आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। पुराना नियम पुराना नहीं रहता। The Old Testament doesn't remain old. जब हम द्वार के द्वारा पुराने नियम में जाते हैं। When we enter the Old Testament through the door, आप समझ रहे हैं? do you understand? द्वार के द्वारा पुराने नियम में जाते हैं। When we enter the Old Testament through the door, हाँ, तो पुराना नियम बिल्कुल नया हो जाता है। the Old Testament becomes completely new. हाँ, और सचमुच में इतना नया हो जाता है कि हमारे दिल के पास पहुंच जाता है। And so new that it comes very close to our heart. हाँ, आज की जो कहानी है, Today's story, प्रभु उसके द्वारा मेरे और आपके पास पहुंचना चाहता है। through that story, the Lord wants to come to you and me. एक पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:51 We'll read John 1:51. John chapter 1 verse 51. फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को के ऊपर उतरते देखोगे। आइए प्रार्थना करें। He then added, very, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. प्रभु हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. हाँ प्रभु, इस पुराने नियम के द्वारा प्रभु एक नई रीति से हमसे बात करें। Lord, speak to us from this Old Testament in a new way. इस कहानी में मैं और मेरे आपके लोग अपने आप को देख सकें। We may be able to see ourselves in the story. आपके प्यार को देख सकें, See your love, आपकी सामर्थ और योजना को देख सकें, see your power and your plan, किसी मनुष्य की बुद्धि और टैलेंट को ना देख पाए, and not see any man's talent and wisdom. इसलिए सारी महिमा आपको मिले प्रभु। You may receive all the glory. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, Isaiah 48:6. प्रभु अपने प्रतिज्ञा पुत्रों और पुत्रियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करें। Lord, fulfill your promises for your children of promise. हाँ, और प्रभु आज हमारे लिए स्वर्ग खोल दें। And open heaven for us today. हम उस द्वार के द्वारा स्वर्ग को खुला हुआ देख सकें। We may see heaven open through the door. प्रभु ये आप कर सकते हैं। Only you can do this, Lord. पवित्र आत्मा आप पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. शत्रु और शैतान और संसार के विचार और युक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हैं। Bind the thoughts and of flesh, Satan, the world in the name of Jesus. और मनुष्य को क्रूस के पीछे छिपा लेते हैं। Hide man behind the cross, Calvary. सारी महिमा उस क्रूस घाती प्रभु यीशु मसीह को मिले। All glory may go to the crucified Lord Jesus Christ. दया करके प्रार्थना प्रभु के नाम में सुने स्वीकार कर लें। Answer this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. ये जो सभाएं इतने समय से चल रही हैं, These meetings that are going on for so long time. हाँ, प्रभु की दया तो है ही, मगर आप लोगों की प्रार्थना और प्यार है कि आप सुबह शाम लगातार यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अगर आप नहीं होंगे तो फिर ये सभाएं भी नहीं रह पाएंगी। It is not only God's grace, but it is also your love and prayers and support that you come constantly morning and evening in these meetings. If you're not there, these meetings also cannot continue. तो आप में से हर एक आदमी हमारे लिए और प्रभु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, So बहुत each महत्वपूर्ण one है। of you is very important for the Lord and for us. हाँ, और प्रभु लाया है, ये बात है, And the Lord has brought you here. और इसलिए कि आपको स्वर्ग खुला हुआ दिखाई देख सके आप So उस द्वार that के you द्वारा may जो, see, हाँ, उस द्वार के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह है, so that you may see heaven opened and through the door which is Jesus Christ. हाँ, और सच प्रभु आज भी आपके लिए स्वर्ग खोल दे। Today also the Lord may open heaven for you. हमने एक पद पढ़ा है, जरा फिर पढ़ दीजिए भाई वो। We've read this verse, please read it again. John 1:51. फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर
के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। He then added, क्या very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. हाँ ये भाई उत्पत्ति 28:12 इसके साथ लगा सकते हो भाई जेपी Now, भाई? can we put Genesis 28:12 parallelly to this? Genesis 28:12. हाँ देखिए आप पढ़िएगा इसे भाई। If you read Genesis 28:12, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। अब he had a ये dream in which he saw a stairway resting on the earth, which had stopped reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. हाँ एक सीढ़ी खड़ी है जिस पर स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं जिसके द्वारा। There is a ladder on which the angels are ascending and descending. आप स्वर्गदूत के समान पवित्र क्यों ना हो, आप बिना सीढ़ी के नहीं जा सकते। वो सीढ़ी कौन है वो बताता है यूहन्ना 1:51 में। सीढ़ी को हटा दिया है प्रभु ने और वहां पर मनुष्य का पुत्र ला दिया। दिखाइए भाई वो भी वर्ष दिखाइए। You may be as pure as the angels, but you cannot reach to heaven without the ladder. And the Lord removed the word ladder and put his name there in John 1:51. हाँ फिर पढ़िए 51 पढ़िए। हाँ फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर उसने वहां पर देखिए वहां स्वप्न में देखा, दर्शन में देखा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में दिखा रहा है कि तुम स्वर्ग को खुला देखोगे और क्या देखोगे? सीढ़ी को हटाकर वहां क्या खड़ा के शब्द लगा दिया? परमेश्वर के पुत्र को। And John 1:51, the Lord removed the word stair or ladder and put the Son of Man. कि उस पर स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हैं, तब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ सकते हैं या पृथ्वी से स्वर्ग पे जा सकते हैं, सिर्फ वो ही सीढ़ी है। On that, from that ladder, that stair, only we can go up and down from heaven. भले ही आप स्वर्गदूत के समान क्यों, You may even be like an angel. क्योंकि प्रभु यूहन्ना 14:6 में कहता है, as the Lord says in John 14:6. मैं मानता हूं, शायद मैं इतना विद्वान नहीं हूं थियोलॉजी में, मगर हाँ मैं मानता हूं। पढ़िए। I believe if you read John 14:6. यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. नहीं प्रभु ये भी तो लिख सकता था, कोई मनुष्य मेरे बिना नहीं जा सकता। ना ना ना, सिर्फ कोई शब्द लिखा है। The Lord could have written, no man can come to the Father except by me, but it doesn't say that, it says no one. हाँ इसका मतलब कोई भी स्वर्ग पे नहीं जा सकता परमेश्वर के पास जब बिना प्रभु यीशु मसीह के। That means no one can go to the Father in heaven except through the Lord Jesus Christ. तो याकूब को जो सीढ़ी दिखाई थी वो थी क्या? वो प्रभु यीशु मसीह। So the ladder which was shown to Jacob was the Lord Jesus Christ himself. डर लगता है लंबा ना हो जाए आज, मगर पढ़ दीजिएगा क्योंकि बिना उसे पढ़े कहानी उतरेगी नहीं मन में। So please read. हाँ उत्पत्ति 28:10-22 तक पढ़ दो। If you read Genesis 28:10-22, Genesis 28:10-22. याकूब बेरशबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर ध्यान से सुनिएगा। Now hear carefully. और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था।
और आप भय यही रुक जाए क्योंकि लंबा हो जाएगा। आप पढ़ दीजिए, अंग्रेजी में पढ़ दो भाई जल्दी से। Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and he will spread out to the west and to the east and to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I will be with you. I will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you until I've done that which I have promised you. When बस Jacob awoke, हाँ, सीढ़ी जो है, पुराने नियम में सीढ़ी और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह। stare in the Old Testament, the Lord Jesus in the New Testament. हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। Now hear me carefully. इस सीढ़ी जो पुराने नियम में दिखाई गई है, वो दो शब्द, दो अलग अलग चीजों से दिखाई गई है। The stair told in the Old Testament is shown in two ways. वो सीढ़ी जो बताएगी स्टेयरकेस, यानी एक सकरा रास्ता है जो ऊपर पहुंचाता है। It's a staircase. It's a narrow way that leads to heaven. वहां पर है जो सीढ़ी को बताया गया है, स्टेयरकेस को क्या बोलेंगे? जीना, 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 जीना। It's a staircase. हाँ, एक सकरा जीना जो स्वर्ग तक पहुंचता है जो। It's a narrow ladder that takes you to heaven. एक ही सीढ़ी है। There's only one ladder. दूसरी सीढ़ी का मतलब होता है, The second ladder is, जो पूर्वी देशों में इस्तेमाल की जाती है which ज्यादातर, is used in the northern countries. उसके अंदर दो बांस होते हैं ऐसे, There are two bamboos, और तीसरा एक और बांस होता है and there's a third part of it, जो टुकड़ों में टूटा होता है। a bamboo pieces, हाँ, और कीलों से ठुका होता है, and that is nailed with nails. और ये एक सीढ़ी है जो स्वर्ग तक पहुंचती है। This is a ladder going to heaven. एक स्टेयरकेस, एक जीना जो सकरा है जो स्वर्ग तक पहुंचता है। There is a staircase, a narrow one that takes to heaven. हाँ, उस द्वार के द्वारा स्वर्ग को देख सकते हैं और एक दिन वहां पहुंच सकते हैं। And through that door we can see heaven, one day reach to heaven. और ये सीढ़ी जो कीलों से ठुकी है जिसमें है, And ये भी हाँ, मतलब उसका this ये ladder, which is made out of two bamboos with bamboo slats in between. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? Do you understand me? हाँ, दूसरी बात, Another thing, एक आदमी था बाबुल में, उसको निम्रोद कहते थे। उसने भी पक्की ईंटों से एक गुंबद बनाया, मैं स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा इसे। there was a man Nimrod who also made a tower of bricks, burnt bricks, that I will reach up to heaven. हाँ, वो बाबुल का राजा था। He was the king of Babylon. हाँ, और ये आदमी का धर्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, जो आदमी को स्वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर आकाश से ऊपर कभी नहीं गया। It is man's religion, knowledge, science that wants to take him to heaven, but he's never been higher than the sky. हाँ, आदमी का धर्म बस आकाश तक की बातें कर सकता है। Man's religion can talk as high as the sky, स्वर्ग नहीं दिखा सकता, स्वर्ग नहीं ले जा सकता, but cannot show heaven, cannot take to heaven. विज्ञान हमें आकाश तक तो ले जा सकता है, स्वर्ग तक उसके रॉकेट नहीं पहुंचा सकते। The science can show us the skies, but its rockets cannot take us to heaven. आदमी के ज्ञान की सोच उसे स्वर्ग की सोच से बहुत दूर रखती है। Man's knowledge keeps him far away from the knowledge of heaven. हाँ, देखिए, वो आकाश तक क्या, हमें स्वर्ग तक क्या पहुंचाएंगे धर्म? What religions what about, not that they just can't take us to heaven. जैसे मैंने पिछले कहा कि वो धर्म तो आदमी को आदमी से नहीं जोड़ सकते, तो परमेश्वर से क्या जोड़ेंगे? Religions cannot join man with man. How will they join man with God? हाँ, वो नहीं जोड़ सकते, They can't. हाँ, फिर यूहन्ना 1:51 में कहता, स्वर्ग खुला हुआ देखा। Then he saw in John 1:51 the heavens opened. हाँ,
और प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खोलकर हमें दिखाता है यहाँ से, And the Lord opens heaven for us. और कहता मेरे बिना नहीं कोई पहुंच सकता। And he says, no one can go there except through me. हाँ, प्रभु एक और बात हमें यहाँ बताना चाहता है। And the Lord also wants to tell us one more thing. हाँ, पढ़िएगा 1:47, If you read 147, John John 1:47. John मेरी 1:47. एक बात सुनिए, वो बात याकूब से कही थी प्रभु ने, ध्यान रखिएगा, किससे कही थी? याकूब से। That thing was told to Jacob. हाँ, वो स्वप्न नहीं था, वास्तव में वो दर्शन था। That was not a dream, it was a vision. हाँ, अब प्रभु यहाँ पर नथानिएल से बात कर रहा है, याकूब से नहीं, मगर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। Now the Lord is talking to Nathaniel, not to Jacob, but hear carefully. यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट अरे नहीं। ये सचमुच इस्राएली है। कौन है इस्राएल? याकूब। When Jesus saw Nathaniel approaching, he said to him, "Here truly is an Israelite." Who is हाँ, he? ये Jacob is a याकूब, true Israelite. हाँ, ये याकूब का बदला हुआ रूप है। He is the changed version of Jacob. ये याकूब का बदला हुआ नाम है इस्राएल। He is the changed name of Jacob, ये Israel. नथानिएल नहीं है, ये इस्राएल है। He is not Nathaniel, but true Israel. कपट का मतलब ये नहीं कि पाप नहीं है उसमें। Now, when you say he has no deceit, it doesn't mean it doesn't have sin in it. हाँ, कपट का मतलब जस्ट एज आई एम, जैसा हूँ वैसे ही आ गया तेरे सामने प्रभु। But that means just as I am. I come to Man, you just as I am. कुछ छुपा के मक्कारी से नहीं आया हूँ। Not coming to you with hypocrisy and covering up. हाँ, ये इस्राएल जो है याकूब का बदला हुआ नाम है, और सेम दर्शन वही दे रहा है प्रभु, वही बात कर रहा है। Israel is the changed name of Jacob, and that's the same vision he's giving there. हाँ, और वो कहता है प्रभु तूने मुझे कहाँ देखा? He said, Lord, where did you see me? कब देखा? Where did you see me? When did you हाँ, see me? जा, प्रभु कह रहा है उससे, The Lord tells him, मैंने तुझे तब देखा जब कोई नहीं देखता था। I was seeing you when no one was seeing you. मैंने जब देखा जब तू सोचता था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। I was seeing you when you thought no one was seeing me. हाँ, मैंने वहां देखा जहां कोई नहीं देखता, तू कितने लालच से और मतलब से भरा हुआ है। I saw you when no one can see how much of greed and lust you're full of. मैंने वो सब देखा जो और कोई नहीं देख रहे हैं तुझ में। I have seen all that in you that no one else is seeing in you. मैंने तुझे अकेले में देखा जब कोई नहीं देख रहा था। I have seen you when you were alone, when no one is seeing you. हाँ, जो तू सोच रहा था वो सोचता था कि कोई नहीं सुन रहा है। That which you thought no one is seeing, no one is hearing. हाँ, मगर मैं तेरी सोच को सुन रहा था। But I was hearing your thinking. हाँ, याकूब जब तू अकेला लेटा था, When you were lying alone, तब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, आदम की तरह अपने पाप को छिपाए बैठा था। when you were sitting under the fig tree, hiding your sins like Adam, हाँ, तब मैंने तुझे देखा है। then I saw you. हाँ याकूब, Jacob, अरे उस युग का याकूब नहीं, but not the Jacob of that age. हाँ, हर युग के याकूब को देख रहा हूँ। I am seeing the Jacob of all ages. मैं आज के याकूब को देख रहा हूँ। I am seeing the Jacob of today. मैं यहाँ बैठे हुए याकूब को देख रहा हूँ। I am seeing the Jacob sitting in this meeting. हाँ, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मैं उस Male याकूब or के स्वभाव को female, I am seeing that Jacob. मैं तुम्हारे उस लालची, मतलबी और कपटी स्वभाव को देख रहा हूँ। I am seeing your greedy, lustful, deceitful nature. हाँ, अब याकूब के परिवार, थोड़ी कहानी में चलते हैं थोड़ा सा। Now, if we go into this story, और कहानी में हम देखते हैं कि याकूब एक बिखरे हुए परिवार से आया था। now Jacob had come from a scattered family, बहुत बिखरा हुआ, पति पत्नी में जरा नहीं बनती थी। very scattered. Husband and wife did not get along. हाँ, और एक मनता थी नहीं उन दोनों में। No unity between father and mother. हाँ, कुछ प्रभु के दास कहते हैं कि ये याकूब के जीवन का वो पार्ट था जिसमें वो बैक स्लाइडिंग, प्रभु से पीछे मुड़कर जीवन जी रहा था।
And some men of God say that this was that phase in Jacob's life when he was living a backslidden life. हाँ, और उसकी पत्नी जो लाबान की बहन थी, His wife who was Laban's sister, हाँ his हाँ mother who was Laban's sister, हाँ, ऐसे परिवार से आई थी, she had come from that home. लाबान के परिवार से आई थी वो। She had come from Laban's home. उसका एक बेबी बॉय था, She had a baby boy. उसने ट्रेनिंग कर करके उसने पाला था। She had trained him and raised him up. हाँ, और उसने समझाया था बेमतलब की बात से मतलब मत रखना। And she taught him not to have anything to do with useless things. हाँ, कभी बेमतलब की बातों में घुसना ही नहीं। Don't get involved in unnecessary things. इसलिए अपने मतलब से मतलब रखना, बाकी मतलब बना। So only keep association with your own selfish motives and हाँ, nothing वो else. बेबी बॉय बहुत ट्रेनिंग में रहा था उसकी। That baby boy had lived under her training. और बूढ़ा बाप क्या था, And the old father उसमें बड़ी लालसा थी, had lot of lust in him. उसे बकरों और मेमनों का मीट और कबाब नहीं अच्छे लगते थे। All he liked was the kebabs and non-vegetarian food of goats. हाँ, वो तो जंगली चिंगारे का, जंगली हिरन के मीट मिल जाए, कबाब मिल जाए, वो बस वो खाता था। He didn't like the kebabs of goats, etc. He wanted हाँ, wild venison. वो तो कबाब की खुशबू सुन के ऐसे बस पागल सा हो जाता। Oh, just the smell of kebabs would make him go crazy. हाँ, यही आदत एली में भी थी, उसमें The same habit was in Eli also. वो भी कबाब का बहुत शौकीन था। He also loved kebabs very much. हाँ, पेट में हाथ काम करे ना करे, घुटनों में काम जान हो या ना हो, मगर लालसा कम नहीं होनी चाहिए। Whether your intestines work, whether your knees work, but the desires, the lust of the flesh were very acute. हाँ, कहते हैं ना भाई, पेट में हाथ काम करे, मुंह में दांत ना काम करें, मगर ओ Whether you have intestines or teeth or not, it doesn't matter. हाँ, और ये जो लालसा थी उसका बेटा जो ऐसा होता वो पूरी कर देता। And this lust that he had, his son Esau used to fulfill in him. वो शिकार का शौकीन था, बाप खाने का शौकीन था, बड़ी दोनों बाप बेटे में गुटती। Esau loved to hunt, Isaac loved to eat. हाँ, और प्रभु ने इसहाक को पहले बता दिया था, भाई जो बेटा छोटा है उसको तू बड़े का हक देगा, वो स्वामी होगा बड़े बेटे का। और ये उसके पेट में जब था तभी प्रभु ने बता दिया था कि भाई जी बड़े का कौन अधिकारी, छोटा वाला बेटा बड़े बन का अधिकारी है। पढ़िएगा उत्पत्ति 25:23। The Lord had already told Rebekah and Isaac that the younger shall rule the elder when he was yet in the mother's womb. If you read Genesis 25:3. तब यहोवा ने 25:23 यस भाई, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज के लोग अलग अलग होंगे और एक राज के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। The Lord said to her, 2 nations are in your womb and 2 peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other and the older will serve the younger. हाँ, छोटा पहलोटे का अधिकारी होगा। And the younger will serve the elder. Or the elder will serve the younger. हाँ, यूं के वो अकेले नहीं है, उनके अंदर 2 राष्ट्र पल रहे हैं। And it was told to her that 2 nations are in you. हाँ, वो अकेले नहीं है, not alone. इस्राएल के अंदर पूरा वो पल रहा है, एक इस्राएली देश पल रहा है याकूब के अंदर। In Jacob, a whole nation of Israel is growing. हाँ, और उसे पहलौटे का हक देना। And to give him the birthright. इसहाक जानता था। Isaac knew that. मगर उसका प्यार किसकी तरफ था? But his love was towards who? मान लीजिए आप सच अपने आप से ईमानदारी से कहना। Now ask yourself honestly. आपके पास 2 बच्चे हैं। You have 2 children. आप दोनों को प्यार करते हैं, बात सच है। You love them both. मगर एक के प्रति आपका बड़ा प्यार। But towards one you love more. सच है या नहीं है? Is it not true? माँ के लिए कोई दूसरा होगा, आपके लिए कोई दूसरा होगा। For the mother it's one, for you the other.
कोई आपके ज्यादा दिल के करीब होगा, थोड़ा पीछे। Somebody closer to your heart, the other person not so हाँ, much. अगर एक है तो आप नहीं कह सकते, मगर दो है तो आप ऐसे If you have only one, you can't say that. If you have two, you can हम definitely say सब में that. होता है, ये पक्षपात होता है। This partiality is in all of us. हाँ, अब सबसे बड़ी बात थी, बाप बड़े को पहलोटे का हक देना चाहता था। Now the father wanted to give the right of the firstborn to माँ Isaac, to the firstborn, चाहती थी छोटे को मिले। but the mother wanted the younger son should get it. दोनों को प्यार करते थे, इसमें शक नहीं। She loved both, it's true, no doubt. मगर पहलौठे को तो दुगने का मतलब है कि जितनी जायदाद है उसमें 66.6% मिलेगा, और मेरे ख्याल में, मैं गणित में कमजोर हूँ, और जो छोटा होगा उसे 33.3 मिलेगा मेरे ख्याल में। But the truth is that the elder will get 66.6% of the property and the younger will get only 33.3%. ओके, छोटे से यानी दुगना मिलेगा। That means बड़े he को। will get double the portion of the younger. हाँ, अब याकूब को ये बात बड़ी खटकती थी। This really used to trouble Jacob. हाँ यार, प्रॉपर्टी में इसे मिलेगा 4 मिनट पहले मेरे से पैदा हुआ है। He's just born about 4 minutes before me. दोनों एक ही साथ थे। Both were twins. ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट पहले पैदा हुआ बड़ा है। Hardly 4 minutes before. और भाई जी माल ले गया ये मलाई का। And he's taken the cream of the inheritance. हाँ, तो ये बात बड़ी खटकती थी। And this was really troublesome for them. माँ भी कहती बार बार प्रॉपर्टी की बात सामने आती होगी, और वो जुगाड़ में थी, कोई ना कोई जुगाड़। And again this thing about the property would come in front of them. हाँ, अब क्या हुआ? Now what happened? एक दिन ऐसा हुआ कि एसाव आया, कई दिनों शायद गया होगा, कोई शिकार नहीं मिला, धूप, गर्मी, प्यास, भूख बहुत तड़पा दिया। One day Esau came out of the field really hungry, thirsty, the heat of the day really troubled. और कुछ नहीं मिला, वो निराशा और थी उसके ऊपर। And did not catch any hunt, he was even more discouraged. उसका शुगर लेवल बहुत गिर गया होगा, इसलिए घबराहट बहुत होगी। And sugar levels must have dropped. He was really और उससे बस अब uneasy. हाँ, जैसे मैं अब बेहोश हुआ। And he felt, I'm about to faint. हाँ, माँ की ट्रेनिंग पाया हुआ याकूब ने देखा, यार ये मौका अच्छा है, उसने कहा मुझे खाने को दे, मर गया। And Jacob, mother's trained son, knew this is the right opportunity when Esau said, I'm going to die if you don't give me anything to eat. हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस क्या खाने को। I am really I'm fainting. हाँ, तो वो तो याकूब अपनी माँ का ट्रेंड किया हुआ था, मौके की तलाश में था। उसने कहा यही है, मार कर। Now Jacob had been trained by his mother. This is the time to hit out and get the property. हाँ, उसने कहा मामला हल हो जाएगा सारा, and the problem will be solved. और उसने जीत लिया। एक समय की रोटी की खातिर, एक लालसा की खातिर उसने अपने आप को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को बेच दिया। And for one lust satisfaction, for one morsel of bread, Esau sold his birthright. उसने अपने को नहीं, एक राष्ट्र को बेच दिया। He did not sell just himself, but an entire nation. मैं और आप भी कई दफा अपनी लालसाओं खातिर अपना आदर, सम्मान, इज्जत, आनंद सब बेच देते हैं। Many times for our lust satisfaction, we sell our honor and our respect, everything. हाँ, बिना सोचे समझे हम वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। Without thinking, we end up doing that we should not do. हाँ, अब दूसरी बात क्या हुआ? Secondly, उसने संसारिक आशीष तो पा ली, he got earthly blessing. अब वो उसकी माँ फिर फिराक में थी, उसे पता लगा इसका बाप इसको आत्मिक आशीष देगा, और माँ को ये मालूम था कि इसका बाप जो प्रार्थनाएं करता है प्रभु सुन लेता है, चाहे वो कैसा ही क्यों हो। And now the mother knew the spiritual blessing the father is going to give, and she also knew that when Isaac prays, the Lord hears whatever Isaac might be. हाँ, ये प्रतिज्ञा पुरुष है और इसको मिल जाता है।
He is a child of promise and he gets what he prays for. हाँ, तो उसने अब इज़हाक को आशीष देनी चाहिए। So he wanted to bless Isaac. अब माँ लबान की Bless बेटी थी। Esau. Bless Esau. हाँ, माँ लबान की बेटी थी, सारी तरकीबें जानती, बच्चे को ट्रेन किया, लाया, बाल लगाए और सब कुछ जो खा है, सब कुछ The सब तैयार कर दिया। mother was Laban's sister. She fully prepared Jacob for that great deception by clothing him with goat skin and hair. क्योंकि बाप के मुंह से जो आशीष मिलेगी वो भी सही मिलेगी। Whatever blessing will come from the father's mouth will go to him. सब कुछ मेरे इसी बेटे को मिल जाए। Everything must go to this my son. और प्रियो, इस चालाकी ने दोनों भाइयों के बीच में जलन, विरोध और बैर भर दिया। And this deception produced so much jealousy, envy, and strife between both the brothers. माँ बाप जो घर में करते हैं, बोलते हैं, कई बार हम अपने बच्चों में विरोध, जलन, बैर यही बोते हैं घर। Parents, what they sow between their children, they sow here upon this earth. हाँ, कई बच्चों के दिमाग में भरा जाता है, तुम नीची जात के हो, कईयों को भरा जाता है ऊंची जात के हो, वो घमंड सारी उम्र उनके साथ जुड़ा रहता है। Many children are कॉम्प्लेक्स filled up with this. हाँ, Many उस children इंफिनिटी और सुपीरियरिटी के क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स को? complex. यार हिंदी में क्या बोलेंगे भाई जी? हीन भावना और हीन उच्च भावना। हाँ, और जाति, वो दिमाग में कभी सारे जीवन भर बाहर नहीं निकलती। So this attitude of inferiority and superiority is put into the child's mind right from childhood, doesn't go away all his lifetime. तो बच्चा उसी भावना के साथ, हीन भावना के साथ सारी उम्र जिएगा, या उस घमंड की भावना, उच्च भावना के, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भावना के साथ सारी उम्र लिए भी जिएगा, बैर लेके जिएगा। With that inferiority complex, he'll live all his life, or he'll live with that ego and superiority complex all his life. घर में जिनके विरोध में बात की जाती है, वो उस जलन से भर जाएगा। He will be filled with jealousy about those who are talked about, whose evil is talked about the people at home. He's filled with bitterness against them. इस याकूब के और एसाव के बैर में उनके माँ बाप का पूरा हाथ था। And in this bitterness and division between Esau and Jacob, the parents had a full role to play. और इस जलन ने, इस पक्षपात ने, इस विरोध ने उनके घर की सारी खुशी को जला दिया था। This jealousy and bitterness and partiality had burned up all the joy and pleasure, happiness of their home. आपके दिल में किसी के प्रति जलन और विरोध है, आप अपनी आशीष को, आनंद को और अपने घर की खुशी को जला रहे हैं। If you have jealousy and strife against anyone in your heart, you are burning up the joy and peace of your home. प्रभु ने हमें आनंद दिया है, अपना आनंद दिया है, हमने अपनी खुशियों को बर्बाद कर लिया, छोटी छोटी बातों पर अपने सारी खुशी को। The Lord has given us His joy, but our small problems, unnecessary things, we have burnt up our joy and peace. इतनी खुशियां दी है, इतनी भरपूरी दी है, हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, छोटी सी अपने अहंकार को दिखाने के लिए, कोई बात करने के लिए उसमें आग लगा लेते हैं। So much joy the Lord has given, but we burn it up for our small matters of ego and pride. माँ ये नहीं जानती थी कि मेरे कर्म से मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे अलग कर जाएंगे, मैं उसे फिर नहीं देख पाऊंगा। Mother did not know that my works will separate my son for the entire lifetime, never see him again. हाँ, अब मैं जल्दी में हूँ इसलिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसके बाद हुआ क्या, एसाव जो था उसने मन में ठान लिया कि इसका तो मैं काम तमाम कर दूंगा। And now Esau had decided that I will kill my brother. हाँ, वो इतना गुस्से में था, वो तो मौके की तलाश में था। He was so angry, he was just looking for a right opportunity. अब दोनों माँ बाप के हाथ फूल गए, अब फूले। Now both the parents were really in real trouble. हाँ, क्योंकि मामला उनके हाथ से बाहर था। Now the situation had gone out of their hands. पता था मतलब एसाव किसी भी दिन मार देगा। They knew that Esau will kill Jacob anytime. हाँ, तो घर का माहौल और खराब हो गया था। And so the atmosphere at home had become even worse. तो एसाव को होने लगा, यार मेरे माँ बाप इसलिए दुखी हैं, मैंने एक तो
गलत शादी कर ली यहाँ कनानी लोग लड़कियों से। And Esau thought, my parents are troubled. One is because I married the wrong woman. I married a तो Canaanite. हाँ, कई बार विश्वासी जो है 30-40 साल नाक रगड़ते फिरते हैं, जब वो गलत शादी कर लेते हैं, अन्य जातियों से शादी कर लेते हैं, सारे जीवन बर्बाद कर लेते हैं। Many believers, when they get married against the will of God, when they get married to an unbeliever, they rub their nose for 30-40 years. हाँ, वो खूबसूरती देखते हैं, पैसा देखते हैं, नौकरी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, और बाद में फिर जूते देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। They see money and prestige and looks, and then they see shoes and battle. और फिर बाद में आके मैंने ऐसे 10 में से 9 आदमी देखे हैं जो फोन करते हैं, भाई सचमुच में विश्वासी से शादी करनी चाहिए। मैंने कहा, हम क्या कह रहा, जब तुझे समझा रहे थे तब तो तेरी खोपड़ी में थोड़ी घुस रहा था। 9 out of 10 people I have seen that when I was trying to explain to you, then it was not getting into your mind. अब भी यहाँ बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, मगर खोपड़ी में नहीं घुसेगा। Even now they are here, sitting here, and it will not go into their brain. हाँ, क्योंकि इन बुड्ढों को तो बात बनाने की आदत है। Oh, these oldies have this matter of just raising unnecessary issues. हाँ, खैर आपकी बात है, आपके हाथ है। It is in your hands. हाँ, हमें जो कहना था हमने सच्चाई से कह दिया, बुरा लगेगा सभी। I have told you this thing in truth, whether you like it or not. जो जूते खा रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। Those who are getting beaten up every day, they can also listen to this. कम से कम आगे को तो अपने बच्चे को समझा। And now you can tell your children this truth. हाँ, अच्छा, खैर आगे आइए थोड़ा सा। Shall we go forward? अब उनके पास बड़ी मुश्किल थी, उन्हें फिर उसने दो इस्माइल की, अब्राहम की जो इस्माइल बेटा था उसकी 2 लड़कियों से शादी कर ली एसाव ने, मगर बात तो निकल चुकी थी, बात बिगड़ चुकी थी, अब कोई बात बची नहीं थी। Now Esau ended up marrying the daughters of Ishmael, but the things had gone completely out of hand. हाँ, खैर मैं आगे जल्दी से चल रहा हूँ। If I go forward, तो माँ बाप ने सलाह की, भाई इसको भेज दो मामा के घर, लाबान क्या, नहीं तो किसी दिन भी ये भी गया हमारे हाथ से। So the parents consulted that let's send Jacob to the uncle Laban's house, otherwise he will also be killed by Esau. हाँ, और 25 और 10 में हम पढ़ते हैं, उसे भगाया, इनका बेशर्मा से तू हरान को भाग जाए एकदम। And he made him run from Beersheba to Haran. हाँ, ये 500 मील थी जगह, 500 मील थी। This was about 500 miles away. मील किलोमीटर में लगा लीजिए कितने होंगे, 750 जो भी हो, मुझे मालूम नहीं। So around maybe 800 kilometers from there. हाँ, जो भी हो। और उस समय भाई या तो पैरों से चलो या पशुओं पे चलो। So in those days, either walk by feet or walk using animals. और 500 किलोमीटर चलने, 500 मतलब 800 किलोमीटर चलने का मतलब है कम से कम 1 महीना चाहिए। So around 800 kilometers walk means around a month's walk. और ये तो जल्दी में भागा बस। And he ran in a hurry. सो ये दो, एक तो पैसे लेके भागा हो, कुछ बाप ने दिए होंगे या मान। One is he would have run with some money the father would have given him. और एक क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था, उसमें तेल लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि वो स्किन बहुत सूख जाती थी, पटने लगती थी, तो वो तेल अपने साथ रखते थे। वो And the second was because it was desert land, wilderness, they used to carry oil with them, otherwise the skin would become very dry. हाँ, तो ये भागा, तो he ran. तो प्रभु के दासों का विचार है कि ये पहली रात में ऐसा फंस गया कि अब वो किसी शहर तक नहीं पहुंच सकता था। And the men of God say that he got into such a situation the first night that he could not reach any city. हाँ, तो वो बताते हैं कि अब रात में आगे बढ़ना मुश्किल था इसके लिए। Now it was difficult for him to go further in the night. हाँ, तो उसने एक जगह पर मट्टी में लेट गया, सिराने एक पत्थर रख लिया। So he lay down upon the ground, he kept a stone as a pillow. और अब उसे याद आने लगी। Now he remembered, यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया, where have I got into? हाँ, उसने कहा, मेरी इच्छाओं ने सब कुछ मट्टी में मिला दिया।
My desires have put all things into the ground. ये मम्मी बॉय था जो ये मुलायम मेमनों के तकिए पर सर रख के सोता था, मुलायम बिस्तर। This mother's child used to sleep on soft beds. मेमनों के मुलायम तकिए पर, बालों के Like lambs, the pillows made out of lamb's hair, आज कहाँ पड़ा है सर के नीचे क्या रखा? lamb's wool. Now today, where is he lying? हाँ, और माँ कैसे बालों में हाथ फेर फेर के सुलाती होगी। And how the mother would have made him sleep by running her hand into his hair. ये आज क्या हो गया? What happened? मैंने क्या कर लिया? What have I done? याकूब अपने को कोस रहा हो। Jacob must be cursing himself. हाँ, लौटने को अब कुछ बचा नहीं है कि वापस जा सके। Nothing left to return back home. आगे कुछ दिखाई नहीं देता। Can't see anything ahead of me. सब कुछ बर्बाद कर लिया। Everything I have destroyed. क्या बेवकूफी की मैंने। What a foolishness I have done. वो याकूब अपने आप को माफ नहीं कर पा। Jacob could not forgive himself. मैंने अपने लिए सारे द्वार बंद कर डाले। I have shut all doors for myself. हाँ, मैंने सब कुछ बंद कर डाला। I have shut all doors for myself. हाँ, और कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी। Nothing left for me. कई लोग जो याकूब आज भी हैं जिनसे बात कर रहा है, Today, so many Jacobs to whom the Lord is speaking. मैंने क्या किया? What have I done? वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। They are not able to forgive themselves. कुछ नहीं बचा है। Nothing is left. कभी अब कोई द्वार नहीं है मेरे लिए। No door left for me. तब परमेश्वर ने दर्शन दिया। Then the Lord gave him a vision. देख ऊपर देख, Look up. तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है अभी। Heaven's door is kept open for you. हाँ, वो कहने लगा मेरे लिए। He said, for me. हाँ, जो नरक भोग रहा था, नरक जाने वाला था, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। The one who was going to hell, for him a way has been opened. प्रभु याकूब को उसके पाप जताने नहीं आया था। The Lord had not come to show Jacob his sins. वो तो अपने पापों से खुद लड़ रहा था। He was fighting his own sins by himself. हाँ, प्रभु कह रहे नहीं, अभी द्वार खुला है तेरे लिए। But the Lord says the door is open for you. हाँ, जिसके लिए मैं द्वार खोल देता हूँ फिर कोई बंद नहीं कर सकता ना। When I open a door for somebody, no man can shut it. तू सोचा तो अकेला रह गया? You think you've been left just alone? तेरे लिए स्वर्ग खुला है, स्वर्ग का मालिक तेरे साथ खड़ा है। And the way is open for you, and the God of heaven and earth is standing for you. मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूँ, भले ही जो कुछ तूने किया हो। I even now love you, whatever you might have done. 15 में छोटा बेटा याकूब लौट कर आया। In Luke 15, the younger son returned back home. और लिखा है उसे मैनी किसेस, बहुत सारे चूमों से चूमा उसने बाप। And the father kissed him with many kisses. जो सब कुछ लुटा दिया था जिसने। The one who had destroyed everything. हाँ, अब वो प्रियो उसे बहुत चूमों से चूमा, बहुत प्यार से प्यार किया। The father kissed him very much. जिसने बहुत घिनौने पाप किए थे उसे बहुत प्यार किया उसने। The one who had done such shameful, terrible things, him the father मैंने loved कहा so much. हर युग में, हर जगह, इस समय भी कितने ही याकूब हैं जिनसे प्रभु बात कर रहा है कि तू अकेला नहीं है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तू प्रतिज्ञा पुत्र है, तू प्रतिज्ञा पुत्री है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। In all generations, there are Jacobs to whom the Lord is speaking. The Lord is speaking now also, and the Lord is saying, "You're not alone, Jacob. I am still standing with you." हाँ, तू देख नहीं पा रहा अपनी परेशानी निराशा। You are not able to see beyond your problems and sorrows. लूका में देखते ही माउस जाते हुए दो आदमी जा रहे थे निराशा में, मगर दो चेले। They took 24, two disciples going in their hopelessness. हाँ, वो नहीं जानते थे कि प्रभु अब भी उनके साथ है जब वो लौट रहे हुए, बैकस्लाइडिंग लाइक। They didn't realize when they were backsliding, the Lord was still with them.
हाँ, जब वो संगति से दूर जा रहे थे तब भी प्रभु उनके साथ जा रहा था. When they were going away from the fellowship, the Lord was with them. जब वो प्रभु से दूर जा रहे, संगति से दूर जा रहे थे. When they were going away from the Lord. अगर इस समय प्रभु छोड़ देता तो प्रभु झूठा ठहरता, जिसने कहा था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं जाऊंगा. If at this time the Lord would have left them, the Lord would turn out to be a liar. The Lord had said, I will never leave you nor forsake you. हाँ, और वो सोचता था मेरे लिए तो नरक के अलावा कुछ नहीं बचा है. He thought there's nothing left for me except hell. शैतान भी कहता तेरे लिए कुछ नहीं बचा यार, तू बर्बाद And हो. Satan says to you also, nothing left for you. हाँ, मैं क्या कर गया, What have I done? जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया. I have done that which I should not have done. हाँ, प्रभु कह रहा है जैसा भी है मैं तेरे पास हूँ. The Lord says, just as you are, I am with you. हाँ, तेरे पास स्वर्ग ही नहीं है, स्वर्ग का मालिक भी तेरे साथ खड़ा है. You not only have heaven, you have even the Lord of heaven with you. तू अकेला नहीं है. You are not alone. चाहे तू किसी भी जगह हो मैं तेरे साथ हूँ. Wherever you are, I am with you. और किसी भी गिरावट में हूँ मैं तेरे साथ हूँ. Whatever be your falling and failure, I am with you. तू जो कुछ भी कर गया हो मैं तेरे साथ हूँ. Whatever you might have done, I am with you. आज आप बेतेल की रात में अकेले खड़े हो भले ही. Today you might be standing alone in the night of Bethel. आपके और मेरे पाप ने सब कुछ लुटा दिया होगा अपने जीवन का. Your sins might have ruined so much. हाँ, आप सोचते हो अब कुछ नहीं बचा. And you think now there is nothing left. अब कोई भी अपना नहीं लगता, आप अकेले लगते हो. Now even your own don't seem to be your own. You seem all alone. प्रभु कह रहा मैंने तेरे लिए स्वर्ग खोल रखा है, कौन बंद कर सकता है? जब मैं But खोल the दिया Lord says, I have kept heaven open for you. Who can shut it? प्रभु मैं इतना गिर गया हूँ, मुझे कौन उठाएगा? Lord, I am so fallen. Who can lift me up? याकूब ये पढ़, देख कहाँ गिर गया है, कौन उठाएगा, कौन तुझे सहारा देगा. पढ़ यशाया 59 59 है 1. Read Isaiah 59:1. Isaiah 59:1. सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither is he yet heavy that he cannot hear. या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हुआ याकूब, तू कहाँ तक गिरेगा वहां तक Jacob, the Lord's hand is not so shortened. Wherever you might fall, the Lord will lift you up. हाँ, प्रियो, चाहे आप बहुत निराशा की अंधेरी जगह खड़े हो इस समय, मगर शायद आप देख नहीं पा रहे कि प्रभु आपके साथ चल रहा है. Dear ones, you may be standing on the ground of great hopelessness and discouragement, not able to see that the Lord is walking with you. प्रभु कह रहा तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ. And the Lord says, you are not alone. I am there with you. देखिए, वो कह रहा मैंने तो सब बर्बाद कर लिया. He says, I have destroyed everything. मैं तुझे इतना सबका सब लौटा के दूंगा जितना तू सोच नहीं सकता. I will return back so much to you that you cannot imagine. तू अविश्वासी हो सकता, तू हो सकता है. You may turn unbelieving. पर मैं तेरे साथ अविश्वासी नहीं हो सकता. But I cannot be unbelieving towards you, unfaithful towards you. दूसरा तीमुथियुस 2:13 पढ़िएगा. 2 Timothy 2:30. 2 Timothy 2:30. यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वे आप अपना इनकार नहीं कर सकता. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. तू तो आज सर रख के सो रहा है पत्थर पर. Today you are sleeping on this stone. तेरे पास पत्थर है रखने को सर. But at least you have a stone to keep your head on. हाँ, तेरे पास वो कोने के सिरे का पत्थर है जिस पर तू अपना सर रख सकता. You have the cornerstone to lay your head on it. हाँ, मगर मैंने तेरे लिए
मेरे पास सर रखने को जमीन नहीं थी, इसलिए क्रूस पर but I had no place to lay my head. That is why on the cross मैंने सर झुकाकर जान दे दी। I bowed my head and gave up my life. हाँ, मैंने तेरे लिए अभी तक वो कोने का सिरे का पत्थर रखा है जिस पर तू सर रख सकता है। Even till now, I have kept for you a cornerstone on which you can keep your head. हाँ, याकूब तू जान मैं तुझे प्यार करता हूँ, Jacob, know that I love you. मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता I love you more than my life. हूँ। याकूब, ए याकूब, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Jacob, oh Jacob, I love you. तू जहाँ भी है, जैसा भी है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Wherever you are, whatever you might have done, I love you. बेतेल की निराश रात में याकूब तड़प रहा था। On that disappointing night of Bethel, Jacob was really in trouble. आपके परिवार में बहुत तड़पन हो, फूट हो, टूट हो, कुछ भी हो, There will be a lot of strife, division, and sadness in your home. आपके हालात अच्छे ना हो। Your circumstances not good. प्रभु कह रहा तू प्रतिज्ञा पुरुष है, प्रतिज्ञा But the पुरुष है। Lord says you are the child of promise. पर ध्यान रख, But remember, ध्यान रख, पर ध्यान रख, but remember, हाँ, तू ताड़ना से परे नहीं है। you are not away from chastening. देखिए, अब एक पद पढ़ दिए, टाइम मेरा खत्म होता जा रहा। भजन 23:4 पढ़िए। If you read Psalm 23:4, Psalm 23:4. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. हाँ, वो कह रहा है तेरी लाठी और छड़ी दोनों, एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में छड़ी है। On one hand is the rod, on the other hand is the staff. हाँ, भटकाने वाले भेड़ियों के लिए लाठी है। For the deceiving wolves is the staff. हाँ, तो वो भले ही भेड़ की खाल में हो, They may be wolves in sheep's clothing. हर भटकाने वाले भेड़िए के लिए प्रभु के हाथ में लाठी है। For every deceiving wolf, the Lord has a staff. और हर एक भटकने वाली भेड़ के लिए हाथ में छड़ी है। And for every prodigal sheep, the Lord has a rod. हाँ, तो दोनों मेरी भलाई के लिए। Both are for my good. हाँ, छड़ी हो चाहे लाठी हो, whether the rod or the staff. देखिए, ये छड़ी जब पड़ती थी ना, तो मुझे याकूब और दाऊद की एक बात याद आती। When this rod would hit, I would remember one thing about Jacob and David. हाँ, ये दोनों ऐसे नस्ल के आदमी थे। They were both of this type. जब इनके दो छड़ी पड़ी, इन्होंने पता क्या करना था? When they would give them two rods, what will they do? तो ये बाप के पैर पकड़ लेते थे। They will lay hold of their father's feet. हाँ, इनको दया करते थे। Lord have mercy. भागते नहीं थे, पैर पकड़ लेते थे। They would not run away. They would lay hold of his feet. बाप के पास बचते ही कुछ नहीं था। And the father had nothing more that he could do. बस छड़ी दिखा के यूं करना था, देख आगे को मत करिए। Only show the rod, don't do it again. हाँ, और देख फिर आपके और मेरे जीवन में कई बार बेतेल आए होंगे। How many times the Bethel would have come in our lives? आप और मैं भूल भी सकते हैं बेतेल। You and I may have forgotten. ये भी भूल गया 10 और 20 लगभग 20 साल प्रभु ने इसकी ताड़ना की, तब And इसे he लौटाकर फिर also बेतेल में लाया। He also forgot. Nearly 20 years the Lord chastened him and then brought him back to Bethel. और प्रभु ने फिर इससे कहा, देख तू अकेला नहीं है, अब भी मैं तुझे लाऊंगा। And again the Lord told him, you're not alone. हाँ, मगर एक बात, जब याकूब बार बार यही करता था, उसकी टांग तोड़ दी। But while Jacob kept on doing this again and again, the Lord made him lame in his leg. उसकी माँ के पेट से आदत थी टांग अड़ाने की। He had this habit of supplanting from his mother's womb. हाँ, मेरे प्रभु ने घुटने तोड़ दिए दोनों। The Lord also broke my knees. अब मैं लंगड़ी चाल से सीधे राह पर प्रभु ने चलना सिखा रहा है। Now the Lord taught me to walk on the straight way with the lame walk.
और ये मैं याकूब से कम नहीं हूँ। I am no less than Jacob. हाँ, प्रियो एक बात आपसे कह रहा हूँ, बात दोबारा कह रहा हूँ, One thing that I am telling you again, जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके लिए आने वाले दिनों में सब बुराई रखा है। for those who are not born again, the days to come are going to be very evil. हाँ, और जिनका उद्धार हो गया है उनके लिए सब चीजें मिलाकर भलाई रखी है उनके आगे। And those who are born again, for them all things work together for good, even in the future. ऐसा हो भले ही स्वर्ग के सपने में स्वर्ग सा जीवन जी रहा हो, Esau may have lived in the dream of heaven, मगर उसके आगे नरक ही रखा था। but ahead of him was only hell. बेतेल में लौटकर फिर आना है। You have to come back to Bethel. वहां उसने एक पत्थर रखा, There he kept a stone, उस पर उसने वो तेल डाला applied oil, ताकि मैं इस दिन को याद रख सकूं, so that I may remember this day, जिस दिन मुझे प्रभु ने बात की थी। the day the Lord spoke to me. मैं उसके प्यार को याद रख सकूं। I may remember his love. जब मैं बिल्कुल अकेला था, मैं सोचता था कि सबने छोड़ दिया, When I was completely alone and I thought everyone has forsaken तब me, भी वो मेरे साथ खड़ा था। even then he stood with me. और याकूब, हाँ याकूब, मैं तेरे साथ हूँ, Jacob, oh Jacob, I am with you. मैं तेरे से अलग होकर नहीं जी सकता। I cannot live apart from you. हाँ, आज प्रभु ने आपको दर्शन देकर कहा हो। Today the Lord must have spoken to you with a vision. हाँ प्रियो, आज भी आप शायद ताड़ना से निकल रहे हो। Even today, maybe you're going through chastening. आप अपने बाप के पैर पकड़ लो, Lay hold of your father's feet. प्रभु दया करते, Lord, have mercy. मेरी मक्कारी को जानता है, You know my hypocrisy. मेरे भाई के प्रति मेरी जलन को जानता है, You know my jealousy, envy towards my मेरे brother. चालाकी और चंड स्वभाव को जानता है, You know my deceitful nature. मेरे लालच को जानता है। You know my greed and lust. कई बार मैं अपने आप को अकेला समझता हूँ। How many times I find myself to be प्रभु, alone मैं अपने मतलब और स्वार्थ को प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ। because I love my selfish motives and ambitions. प्रभु, तू ऐसे आदमी से कहता है कि तू मुझे प्यार कर, Lord, you say to such a man that you love him. तू मुझ जैसे आदमी को कैसे प्यार करता? How, Lord, you can love a man like me? मैं तो आपको बार बार छोड़कर भागा प्रभु, I forsook you again and again and ran away. मगर हर बार आपको अपने आगे दाएं बाएं मैंने पाया। But I've always found you on my right and आज left. फिर मुझसे बात की प्रभु, You've again spoken to me. आज फिर मुझे अपने दर्शन दिए। You've again shown me your vision. प्रभु, इस याकूब को, मक्कार को, कपटी को इस्राएल बना दे। And Lord, you make this deceitful Jacob into Israel. प्रभु, मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.